हेलो बच्चों, स्वागत है सब आप सभी का इस क्लास में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेई सिलेबस जो हमारा जेई एडवांस होने वाला है उसके लिए रिवीजन टेक्निक्स। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स में डिस्कस करने वाला हूं जो आपने कभी सुना नहीं होगा और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो आपको काफ़ी काम आने वाला है जेई एडवांस के रिवीजन के लिए। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेन और पेपर ले लो या फिर अगर मोबाइल में देख रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो मैं जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा क्योंकि अभी अगस्त में आपका जेई एडवांस होने वाला है। आई होप आप लोगों का मेंस अच्छा गया हो और मैं इसके साथ साथ कुछ और भी वीडियोस बनाने वाला हूं जो काइंड ऑफ क्रैश कोर्स होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, बट फिर भी जितना भी कोशिश कर सके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैथमेटिक्स में हम कवर कर पाए और आप जेई एडवांस में अगर वैसा कोई सवाल आता है आप सॉल्व कर पाओ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलो हम रिवीजन टेक्निक्स की बात कर लेते हैं। रिवीजन टेक्निक्स जो आपके लिए बहुत काम आने वाला है आगे आने वाले एग्जाम में, हम उसकी बात करेंगे। राइट। सो सबसे पहला चीज जो आपको ध्यान रखनी है और जो मुझे लगता है आप लोगों ने ध्यान रखा भी होगा वो ये है कि सिलेबस। सबसे पहले जब आपका एग्जाम खत्म हो चुका है जेई मेंस, तो सबसे पहले आपको वो चीज करना है कि जो जेई एडवांस का पार्ट है, पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स की मैं बात करूंगा यहाँ पर। सो आप उस सिलेबस को अलग से या तो प्रिंट आउट ले लो या कहीं पर भी नोट डाउन करके रख। जेई मेंस में बेसिकली एक्स्ट्रा होता है और जेई एडवांस में वो टॉपिक नहीं होता है। जैसे मान लो सेट थ्योरी है, तो इन सब टॉपिक को आप हटा सकते हो और जो जेई एडवांस फोकस्ड टॉपिक्स है उनको आप लिस्ट डाउन कर लो। तो अगर वो आप एक बार लिस्ट डाउन कर लेंगे तो दूसरा पार्ट जो उसमें करना है वो करना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाने हैं। अब जनरली क्या होता है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाते हैं तो एक जो नॉर्मल रिवीजन टेक्निक है वो ये है कि आपने बस एक गो थ्रू कर लिया, उससे आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से सिलेबस कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं और उसके बेसिस पर आप अपना तैयारी करते हो। आप अपना बेसिस पे आप गए, पूरा चैप्टर रिवीजन कर लिया। बट यहाँ पर वो आपको नहीं करना क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप टॉपिक आइडेंटिफाई तो कर ही लोगे। राइट। सबसे पहले वो टॉपिक आइडेंटिफाई करना है जिसमें आपका सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है और उसके बाद सीधे क्या करना है आपको। ऐसा तो होता नहीं है कि आपको पूरा टॉपिक नहीं आता है। कई दफा ऐसा होगा कि आपको उस टॉपिक, जैसे फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका एक पार्ट जो जे एडवांस में पूछा गया है वो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो रिवीजन आप कैसे करोगे, आप सिर्फ उसी पार्ट को उठाओगे। उस पे जो आपके नोट्स में या फिर जो वीडियोस आपने सेव करके रखा है या जिस भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ाई कर रहे हो आप वहां पर जाओ, उस टॉपिक को उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर सर्च करो और उसको फिर रिवाइज करो। उसका क्वेश्चन देखो कि उस पर क्या क्या एग्जाम्पल्स करवाया गया था क्लास में और फिर आप वापस आओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, आप उसको फिर उसके बेसिस पे सॉल्व करो। अब अगर दोबारा सॉल्व नहीं हो रहा है तो ये चीज सेम रिपीट करना है। जनरली जो मिस्टेक स्टूडेंट्स करता है वो मिस्टेक ये है कि मान लो अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल नहीं बन रहा है तो आप शुरू से लेकर के लास्ट तक कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने बैठ जाते हो और वहां पर आपका अल्टीमेटली होता क्या है, वहां पर आपका टाइम वेस्ट काफी ज्यादा होता है जो आपको नहीं करना है ना। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि ये ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो अगर आप अप्लाई कर पाए तो काफी ज्यादा बेनिफिट होगा और मैंने किया हुआ है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और उस तरह से अब आप एक फोकस स्टडी कर पाएंगे। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब हम तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप इतना आप टॉपिक आइडेंटिफाई करके इस तरह से रिवीजन करेंगे तो आपको फायदा क्या होगा कि जो चीजें आपको नहीं आ रही है वो भी चीजें इससे आपको आने लगेगी और बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए जरूरी है कि आप फोकस स्टडी जब आप करते हो तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखो। और मैथ में जैसा कि हम सभी बोलते हैं कि प्रैक्टिस जरूरी है, बट यहाँ पर चूंकि आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप ऐसा तो है नहीं कि सारी चीजें प्रैक्टिस कर पाओगे। तो आप वो चीजें प्रैक्टिस कर सकते हो जिसमें आपका डिफिकल्टी चल रहा है, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, अनसॉल्वेबल टाइप से जो पार्ट्स होते हैं उसको आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें आप कर लोगे तो इससे जो काफी आपका जो सब्जेक्ट और टॉपिक पे होल्ड बढ़ जाएगा और उसके बेसिस पे अब आपको फायदा होने वाला है मैथमेटिक्स में। चौथा और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप ये चीजें कर रहे होंगे तो कई दफा ऐसा हुआ कि बहुत सारे चैप्टर आ गए, कम्बरसम हो रहा है ना, बहुत सारे चीजों को आप टैकल नहीं कर पा रहे। तो उसमें क्या करेंगे, आप धीरे धीरे उसको सेग्रीगेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो आप कैलकुलस बना रहे हो, है ना, तो कैलकुलस में फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल कैलकुलस बना रहे हो या फिर इंटीग्रल बना रहे हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि ये देखना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने यहाँ पर
सॉल्व किया हुआ था उसमें सबसे ज्यादा सवाल किस टाइप का उससे पूछा गया था, और उस टॉपिक को उसके हिसाब से ही रिवीजन करना है, ठीक है, ताकि आपका मिक्स ना हो और उससे आप आसानी से सॉल्व कर पाए, ठीक है। वंस आप ये कर लोगे, काफी सारे लोग बोलेंगे कि आप मॉक टेस्ट लगाओ, बट अभी चूंकि टाइम कम है तो आप बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं लगा सकते हो, तो आपसे जितना होता है आप उतना ही मॉक टेस्ट लगाओ। और सबसे ज्यादा जरूरी है मॉक टेस्ट के अंदर कि आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो उसको आप प्रॉपरली एनालाइज करो। प्रॉपरली एनालाइज करने का मतलब क्या होता है, जो आप टिपिकली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किया था उसमें आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसका सवाल मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है, राइट। अगर वो टॉपिक आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक में जाना है और नोटबुक में आपको वही चैप्टर खोलना है और उस चैप्टर में वो टॉपिक जो चीजें आपको नहीं आ रही है आपको सिर्फ उस टॉपिक का विथ एग्जाम्पल आपको पढ़ना है ना। उससे क्या होगा कि आपका ये फोकस, इसको क्या बोलते हैं, इस ओवरऑल टेक्निक को हम बोलते हैं फोकस्ड रिवीजन टेक्निक्स। इसको बोलते हैं फोकस्ड रिवीजन टेक्निक्स। जनरली एस्पिरेंट्स जो होते हैं ये नहीं करते हैं। वो क्या करेंगे, अगर किसी चैप्टर से कोई सवाल नहीं बन रहा है तो सबसे पहले तो वो हेडेक लेंगे कि अरे यार मेरे से सवाल नहीं बन रहा है। दूसरा ये है कि वो इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से उसका टाइम वेस्ट हो जाता है। और एक महीना अगर आपके पास अभी फॉर एग्जांपल 2022 के लिए है बचा हुआ, तो उसमें आप कितना रिवीजन कर लोगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका अप्रोक्सीमेटली 30 चैप्टर है और 30 चैप्टर रिवीजन करते रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए बेटर है कि आप फोकस्ड रिवीजन टेक्निक यूज करके आप सिर्फ वही चीज़ें पढ़ोगे जो आपको नहीं आता है और उसको फिर दोबारा प्रैक्टिस करोगे। ये अगर एक बार आपसे हो जाता है तो अब आप जो है ये मॉक टेस्ट देने के बाद इससे काफ़ी सारी चीज़ें आपका निकल के आएगी, तो कि आप मिस्टेक क्या कर रहे हो, है ना। सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है मिस्टेक्स और उसको रिड्यूस करना। जेईई एस्पिरेंट्स के लिए एक कहावत है कि अगर आप एक मिस्टेक्स हर दिन कम करते जाओगे, रिड्यूस करते जाओगे, तो एग्जाम में आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो सिली मिस्टेक्स करते हैं। सिली मिस्टेक्स अब बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है। जैसे सिली मिस्टेक्स ये हो सकता है कि आपने कैलकुलेशन में, मान लीजिए सीट पे आप सॉल्व कर रहे थे, आपको कुछ आंसर कुछ और आया, लेकिन आपने जो फिल किया, जो टिक किया, वो कुछ और था। ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। दूसरा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप रफ वर्क कर रहे हो और रफ वर्क में ऐसा हो जाता है कि आपने कुछ नंबर को गलत मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, और उससे आपका न्यूमेरिकल आंसर जो होता है वो गलत आ जाता है। तो ये सब चीज़ें आप कैसे रेक्टिफाई करोगे, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट आप सॉल्व कर रहे हो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, उसमें आप एक रफ नोटबुक लो और उस रफ नोटबुक पे आप प्रैक्टिस करो, लिखो। आप जैसे आप एक्चुअल एग्जाम में करोगे आप वैसे ही करो, ठीक है। और उसके बाद जो मिस्टेक उस पर हो रही है उसको नोट डाउन करो। अगर आपने उसको नोट डाउन किया और उस पर काम करना शुरू कर दिया, आप उस पर वर्क किया, आपने उसको रिड्यूस किया उस चीज़ को, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। सातवां और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि जो आपने गलती करी या जो आपने रिवीजन करा अभी तक, उसको कैसे फर्दर, जो नया आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या फिर नया प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको कैसे अप्लाई करना है, बेसिकली इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये सब जो चीज़ें आप रिवीजन कर चुके हो। तो इन सब चीज़ों के लिए फिर अगेन प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, और मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करो और जो है सॉल्व करो। तो अल्टीमेटली जब आप ये सारे प्रोसीजर कर लेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होएगा और एक अपर एज मिलेगा आपको दूसरे एस्पिरेंट्स के हिसाब से। और मैथ तो ऑब्वियसली बात है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उसमें सवाल सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है। बेटर है कि आप इसको एक बार और शुरू से देख लो कि ऐसे आपको करना क्या है। मेरा अल्टीमेटली अगर समरी इसमें मैं आपको दूँ तो समरी के तौर पे आपको क्या करना है, ये जो फोकस रिवीजन टेक्निक है FRT, इसको यूज़ करना है। और ये क्या है, ये बेसिकली ये है कि आप पहले क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालो या फिर जो मॉक टेस्ट है वो निकालो। उससे आपको जो प्रॉब्लम आई, जो डाउट आया, जिसमें सवाल नहीं सॉल्व हो रहे हैं, आप वो टॉपिक आइडेंटिफाई कर लो। वंस आपने वो टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया, और ऑब्वियसली वो किसी न किसी चैप्टर से लिंक होगा, राइट। सो जो भी चैप्टर है, फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में अब आपको इमेजिनरी प्लेन का सवाल नहीं बन रहा है या जिसका भी सवाल नहीं बन रहा है, आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जाएंगे, उस चैप्टर के अंदर उसको पढ़ेंगे, उसका एग्जाम्पल के साथ उसको स्टडी करेंगे और फिर वापस आएंगे उसी क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन आपसे
किसी पर्टिकुलर मॉक टेस्ट पेपर में या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में नहीं बना है। और ये चीज़ें आप सेम, ये तो चैप्टर वाइज भी अवेलेबल होता है या ईयरली भी अवेलेबल होता है, आपको जैसा करना है वैसा करिए। और जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो ये मॉक टेस्ट फुल लेंथ का होना चाहिए। फुल लेंथ का मतलब क्या होता है कि ये फुल सिलेबस होता है। फुल सिलेबस अगर होगा तो आपको टॉपिक भी पता चल जाएगा कि जिसमें आप वीक हैं और बहुत आसानी से आप उसको रिवीजन भी कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे बेटर है कि आप उस पर फोकस करें और आप इस तरह से रिवीजन करें। और आपके पास जितना भी अभी टाइम बचा हुआ है, जो भी करीब करीब 30 डेज के आसपास बचा हुआ है, आप 30 डेज में आपका मैथ में अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। और इतना रिवीजन हो गया तो मैथ में जो भी सवाल आते हैं वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। दूसरी बात ये है कि इससे एनालिटिकल एबिलिटी भी डेवलप होती है। एनालिटिकल एबिलिटी क्या होती है कि जब आपको एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन आ जाता है, बिल्कुल ही नया क्वेश्चन है, तो जब आप इतना कुछ कर चुके होते हैं तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाता है कि अच्छा ये इस टॉपिक का सवाल है और ये फॉर्मूला, ये थ्योरी लगाने से बनेगा। ये एबिलिटी भी डेवलप हो गया तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना, और आप बहुत आसानी से आराम से एग्जाम पेपर जो है उसको सॉल्व करके आओगे। ठीक है, और अगर आपने ये टेक्निक अपनाई तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और आप मुझे बता सकते हैं, जब मैं तैयारी करता था कोटा में तो मैंने ये सारी चीज़ें अप्लाई करी, और इसीलिए जो मेरे नंबर है वो बेसिकली मैथ में सबसे ज़्यादा है। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काम बहुत करता है। मैं जब कोटा में था उस समय मैंने बताया हुआ है कि कैसे इन सब चीज़ों को मैं अपने दोस्तों को बताता था, बट उनमें से कुछ लोगों ने अप्लाई किया, कुछ ने नहीं किया, क्योंकि जब हम साथ पढ़ रहे होते हैं तो लगता है कि अरे यार तुम्हारा तो नहीं हो रहा है, तो मैं कैसे अप्लाई करूँगा। बट आप इस समय स्टेज पे तैयारी कर रहे हैं, अभी 1 महीने से भी कम टाइम बचा हुआ है, तो आप ये टेक्निक अपनाइए और इसको रिवीजन करिए, और मैथ बहुत आसानी से आपका लो स्कोरिंग सब्जेक्ट से आपका हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। ये आप करिए, और आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर कोई पर्सनल क्वेरीज है तो वो भी आप लिख सकते हैं। और कोशिश करूंगा मैं कि कुछ जो हाई मार्किंग या काफ़ी जो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स है उस पे मैं कुछ क्रैश कोर्स में जो एक शॉर्टकट्स है, जो काफ़ी सारी चीज़ें याद रखने के तरीके हैं, उस पे मैं वीडियो बनाऊंगा और आप उसको देख सकते हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। तो उसमें आपको मिल जाएगा। मैंने बीटेक आईआईटी कानपुर से किया हुआ है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि जब मैं जेईई एडवांस 2013 में क्रैक किया था तो वहाँ पर मैंने ये सब चीज़ें अप्लाई करी थी और आज भी वो चीज़ें काम करती है, राइट। सो अब आप ये आराम से देख सकते हैं, ठीक है। और आईआईटी आराम से आप जा सकते हैं बिल्कुल। अगर आपने ये एग्ज़ाम क्रैक कर लिया तो इट्स वेरी इजी, आप किसी भी आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं बेस्ड ऑन योर रैंक। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है और आपको क्वेश्चन मार्क है, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल बी देयर टू आंसर इट, एंड व्हाटएवर डाउट्स कम्स you can just write to us, and I'll try to answer it, जितना जल्दी हो सके मैं कोशिश करूँगा आंसर करने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस टेक्निक को अपनाइए और रिवीजन करिए। थैंक यू सो मच।